तुम लोग बांग्लादेशी हो, तुम लोगों के कागजात फर्जी है, तुम लोग घुसपैठी मुसलमान हो। नहीं बेटा ने क्या बताया? पुलिस ने उसको टॉर्चर करी, क्या पूछ के टॉर्चर करी? तो कुछ नहीं, ये सिर्फ बच्चों लोग को बैठाया और कहा कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि तुम डायरेक्ट लोग- बोल दिया बांग्लादेश। जी। यही घर है और इसी घर के 3 बच्चे को गुजरात में उठा लिया गया था कि आप जो है बांग्लादेशी है। और कहीं ना कहीं ये घर आपको दिखा रहे हैं दानिश काजिम और जो है राशिद का घर है। ये बात गुजरात पुलिस उन बच्चों को कह रही थी जिस बच्चों को यह कहकर उठाई गई कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, और वो बच्चे जब अपने घर पर फोन कर कर अपने माता पिता को ये बात बताते हैं तो पूरे गांव में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का माहौल हो जाता है। ये सब जो परेशान गुजरात में किया जा रहा है, सूरत में किया जा रहा है, सिर्फ ये है कि हम मुस्लिम हैं। क्या मुस्लिम होना जुर्म है? जो मीडिया है वो दिखाना शुरू नहीं की कि उन बच्चों को, जो बच्चों को पकड़ा गया था घुसपैठी के नाम पर, उस बच्चों को छोड़ा भी गया। तक सारे चैनल वालों ने ये कर दिया कि जो जितने लोग पकड़ाएंगे सब बांग्लादेशी लोग को पकड़ा मैंने है। दरअसल सीतामढ़ी के कुछ बच्चे गुजरात में कामकाज करने गए थे, जहां आतंकी हमले पहलगाम में हुए। उसके बाद गुजरात पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को इस आरोप में उठाकर ले आई कि भाई वो लोग बांग्लादेशी मुसलमान है। घंटों भर सभी को धूप में बैठाया रहा, न खाने की ठीक न पानी की ठीक। ऐसे परिस्थिति में सारे परिजन जिनके बच्चे वहां पे पकड़ाए थे वो कहीं ना कहीं परेशान बने हुए थे कि आखिरकार किस आरोप में लेके गए हैं। हम लोग तो भारत के मिट्टी से जन्मे हैं, भारत के ही जमीन को 5 वक्त चूमते हैं। ऐसे परिस्थिति में आखिर क्या हो गया? तब उनके परिवार के लोगों को यह पता लगा कि भाई ये क्राइम ब्रांच वाले इसलिए उठाकर ले गए हैं कि वो बांग्लादेशी मुसलमान है। अब सोचिए कि जिस प्रकार से देश की मीडिया ने नफरत फैलाई, मुसलमान पकड़े गए, घुसपैठी मुसलमान पकड़े गए, लेकिन जैसे ही गुजरात पुलिस ने तमाम गतिविधि, तमाम जांचें की और तमाम कागजात चेक करने के बाद सीतामढ़ी के बच्चों को छोड़ा गया, तब जो मीडिया है वो दिखाना शुरू नहीं की कि उन बच्चों को, जो बच्चों को पकड़ा गया था घुसपैठी के नाम पर, उस बच्चों को छोड़ा भी गया। ये चलिए हम बातचीत करेंगे, ये गांव है और अभी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उस दिन हुआ था, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। तो अभी हम तीसरे घर पे पहुंचे हैं और अब बात करेंगे मोहम्मद दानिश काजिम और मोहम्मद राशिद का ये घर है, जो कि कब से वहां रह रहा था वो? ये इधर हो जाएगा। जी, सबसे पहले ये लोग 2 महीना पहले ये लोग गए थे, है ना। मतलब हम उन राशिद और काजिम दानिश के हम वालिद साहब हुए। हाँ। मेरा पेशा है कि हम मौलाना है, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अफसोस इस बात का है कि हम लोग एक शेर अल्लामा इकबाल का है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अफसोस इस बात का है कि हमारे ख़ानदान दर ख़ानदान इस सीतामढ़ी ज़िला के हम लोग वासी हैं। परिहार प्रखंड है, थाना बेला है, और ये ऐसी धर्म स्थल जगह है जो सीता का मतलब जाए पैदाइश है। लेकिन फिर भी गुजरात में जिस तरह मेरे बच्चों का सुबह में फ़ोन आया कि अब्बू हम लोगों को उठा लिया है, तो मैंने बगैर किसने उठाया भाई, तो क्राइम कोई खबर नहीं है, क्राइम ब्रांच वाले आए और पूरे चंडोला के लोगों को उठा ले गए। और ये बात सुन करके सख्ती में आ गए। माँ उसकी जो है डिप्रेशन में चली गई कि इस तरह का हुआ। तो कहा कि क्या क्या चाहिए, बोला अभी कुछ ये लोग नहीं कह रहे हैं कि धूप में लोग बैठाए हुए हैं, न कोई बात किसी से हो रही है, न कुछ हो रही है, तो न पानी तक नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशान हुए, जिसका 3-3 बच्चा हो, या इस गांव के लोग 14-15 लोग बच्चे थे और सब इस तरह नौजवान बच्चे हैं। काफ़ी सहमे डर गए कि अब क्या मामला होगा। और सबसे तो शिकवा इस बात का है कि वहाँ के DIG आज तक सारे चैनल वालों ने ये कर दिया कि जो जितने लोग पकड़ाएंगे सब बांग्लादेशी लोग को पकड़ा मैंने है। इसलिए काफ़ी हम लोग परेशान हो गए। तुरंत जो है हम दिल्ली, हमारे भाई नाजिर हुसैन रहते हैं, वहाँ उनका मकान है। एक लड़का जामिया मिल्लिया में मेरा भतीजा है जो मतलब 9 भारत TV में वो काम करता है, जिसका नाम बरकत अली है, सैफ अली है। उन लोग से एक CPR वहाँ की NGO है, उनसे बात की है, वकील साहब से बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि तुरंत हम लोग पहुँच रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात हुई बच्चों से, बाबू क्या चाहिए, बोला कि पूरा मेरा डॉक्यूमेंट भेजिए। तो पूरा फाइल यानी आधार कार्ड, उसके बाद जो है पैन कार्ड, उसके बाद जो है वोटर ID कार्ड, पूरा मैं अपना प्रूफ भेजा, जो हम मौलवी है, उस्तानिया फ़क़िया मैट्रिक ये सब भेजे, आवासीय भेजा, प्रमाण पत्र, हर चीज़ मैंने भेजा। और हमारे ग्राम कचहरी के जो सरपंच है रूही खातून, उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने तुरंत हरकत में आया
और अपना लेटर पेड पे तीनों बच्चों को, टोटल बच्चों को यहाँ के सर्टिफाइड करके यहाँ से हम लोग PDF बना करके जब वहाँ भेजे तो रात में लगभग जो है 3 जोन में उन लोग को बांट दिया गया और हम लोग परेशानी, मोबाइल तक ले लिया गया। उसके बाद अब काफ़ी चिंतित थे क्या हो, तो उसके बाद जो है एक लड़का दानिश को जो है 11 बजे रात में वहाँ से उसको डिटेन कर दिया, छोड़ दिया गया। वो कॉल किया अब्बा मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन और बड़े भाई को नहीं छोड़ा गया और हम लोग की परेशानी बढ़ी। जब हमारे वहाँ जो सैफ अली और बरकत जो वहाँ से वायरल किए वीडियो को, तीनों बच्चों का और पूरे बच्चों का, तो जो टीम वहाँ गए, वकील साहब जब वहाँ पहुँचने के बाद जो क्राइम ब्रांच के जो हेड ऑफिसर उनसे उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब मैं टोटल का ID लेकर के छोड़ दूंगा। तो इन्होंने कहा कि भाई सब बच्चे परेशान हैं, आप सबसे पहले हमें कि इन लोगों को छोड़िए। तो कहा कि साहब अभी नहीं आए हैं, अब कौन साहब थे क्या था, तो रात में इन लोगों को हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे। पूरा प्रूफ देने के बावजूद वहाँ का जो पुलिस मुझे फ़ोन किया कि मैं राशिद को छोड़ रहा हूँ, कि आप प्रूफ भेजिए, तो उनके मोबाइल पर पूरा बायोडाटा दिल्ली से भेजा गया। उसके बाद तब ये शर्त लगा था कि यहाँ के कोई जो लोग नागरिक है उनको आप लेके आओ। तो भाई हम लोग गुजरात में किनको हम लोग तलाशे मजदूरी के लिए भेजा गया था लड़का, और परेशानी हो गई। तो हमारे यहाँ के 1-2 लोग जो वहाँ ज़मीन खरीद कर रह रहे हैं वो अपना पूरा बायोडाटा ले गए, तब वो लोग को वहाँ से 10 बजे रात में छोड़ा गया। दुख इस बात की है कि 72 घंटे हो गए और ये हमारे नीतीश कुमार जी, जो हम मुसलमानों कहते हैं हम फेवरेट नेता हैं और मसीहा है, सेकुलर हमारी पार्टी है, अब तक एक लफ्ज़ नहीं केंद्र सरकार से बात किया कि हमारे बिहारियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को इस तरह क्यों किया गया, वहाँ पूरा चंडोला को हटा दिया गया। सुनते हैं अभी न्यूज़ आया है कि पूरा बुलडोजर से वो मकान, वो ठीक है आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन हम सारा मुसलमान उसका विरोध करते हैं कि आतंकवादी का न कोई धर्म होता है न कोई जात होता है। लेकिन जो लोग मुसलमान हम लोग हैं, जो शांति अमन से हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, कि मुझे रहने दिया जाए, या क्लियर करो कि NCR का मामला है कि हमको नागरिकता दिखाने के बाद ही हम मुसलमान कहलाएंगे। लिहाजा हम नीतीश कुमार से कहेंगे कि जो अभी तक जो लोग वहाँ अगर फंस रहे या उठाया जा रहा है, आप इस पर फ़ौरन एक्शन लीजिए और तमाम बिहारियों की सहूलत हो, और उनका मतलब ये हो। और हम केंद्र सरकार का ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, शांति से रहने दिया जाए, हम लोग यहीं के बाशिंदा हैं, सारा प्रूफ है, लिहाजा ज़्यादा हरासमेंट न किया जाए, सब लोग अमन शांति से रहें। तकलीफ सब लोगों को है, जिस तरह का हमला नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद के सब खिलाफ है। हम लोग भी जो है मौन रखे हैं, और इस तरह का जो सीतामढ़ी से आपने देखा हो कंडल जुलूस कल निकाला गया इसके खिलाफ में, आतंकवाद के खिलाफ में। ये सब मुस्लिम होने का कहीं ना कहीं, ये सब जो परेशान गुजरात में किया जा रहा है, सूरत में किया जा रहा है, सिर्फ ये है कि हम मुस्लिम हैं। क्या मुस्लिम होना जुर्म है? या मुस्लिम होना तो जुर्म नहीं है। बेटा ने क्या बताया? पुलिस ने उसको टॉर्चर करी, क्या पूछ के टॉर्चर करी? तो कुछ नहीं, ये सिर्फ बच्चों लोग को बैठाया और कहा कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि तुम